Hi everyone, this is your educator and today we are going to do order placing letter for class 10. तो ये वो वाला लेटर है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, जिसमें वी हैव टू प्लेस द ऑर्डर, जिसमें हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है बेसिकली. तो ये जो लेटर है ऑर्डर प्लेसिंग का सिंपल सा इसका फॉर्मेट है, ज़्यादा टफ नहीं है. सबसे पहले सेम एज आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा. ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा. देन यू हैव टू लीव वन लाइन छोड़ोगे. उसके बाद आप डेट लिखोगे. सेंडर एड्रेस को आप कोशिश करिएगा कि 3 लाइन्स में हम कवर करें, 3 लाइन्स में. ठीक है, देन डेट. फिर आ जाएगा आपका रिसीवर एड्रेस. इसे भी कोशिश करना 3 लाइन्स में कवर करें. ज़रूरी नहीं है कि हर बार 3 लाइन्स में हो, कभी कभार 3 और मोर देन 3 भी हो सकता है और कभी कभार 2 भी हो सकता है. देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज होगा उतने ही मार्क्स आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे ऑलमोस्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंपल, ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर दीज आइटम्स. ठीक है, ऑर्डर फॉर मेडिकल आइटम्स, ऐसे आप लिख सकते हैं. देन आ जाएगी आपकी सैल्यूटेशन. क्लियर. अब ये था आपका जो है लेटर राइटिंग का फॉर्मेट. सबसे पहले अगर मैं लेटर राइटिंग की बात करूँ तो इसमें आप कुछ लाइन्स है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छा इफेक्ट डालेंगे. दैट वी विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अर्लीस्ट. तो ये लाइन्स है जिसमें आप अच्छे से जो है इम्पैक्ट अच्छा डाल सकते हो. दैट वी विल बी हाईली ऑब्लिग्ड, हम जो है बहुत ही ज़्यादा आपके ऑब्लिग्ड होंगे कि अगर आप ये जो आइटम्स हैं, ये आइटम्स जो हैं आप अर्लीस्ट मतलब जल्दी से जल्दी सेंड कर लो. तो एक तो ये लाइन आ गई. ठीक है, सेंड द फॉलोइंग आइटम्स अर्लीस्ट. ठीक है, ये लेटर ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स काइंड ऑफ अ लेटर होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें जो बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स की लिस्ट लिखनी होती है. ठीक है ना, तो उसके बाद आप आइटम्स की लिस्ट लिख दीजिएगा कि कौन कौन सी आइटम्स जो है आपको लेनी है. ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी लिख दीजिए. फिर आपने नेक्स्ट में लिखना है, इट विल बी अप्रिशिएबल इफ़ यू सेंड दीज आइटम्स लेटेस्ट बाय दिस मंथ एंड पेमेंट जो है इट विल बी मेड थ्रू चेक. ठीक है, विद इन दिस वीक. और हम एक्सपेक्ट करते हैं डिस्काउंट ऑफ रुपीज़, जितना भी आप ले सकते हो, या फिर ऑफ 20% डिस्काउंट. ठीक है ना, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर डिलीवरी. बस ये लाइन्स हैं जिससे यू गोना ग्रैब द फुल मार्क्स. क्लियर. एक बार फिर से देख लीजिए. अब सपोज करो मैंने मेडिकल आइटम्स लेनी है. ठीक है ना, सपोज करो मेडिकल आइटम्स लेनी है. मैं कैसे लिखूँगी कि वी विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अर्लीस्ट. फिर आप सीरियल नंबर डाल के, आइटम्स के नाम डाल के, ठीक है, क्वांटिटी लिख के फिर आप लिख दीजिएगा इट विल बी हाईली अप्रिशिएबल या इट विल बी अप्रिशिएबल, कि अगर आप ये जो आइटम्स हैं ये आप सेंड कर लो लेटेस्ट बाय दिस मंथ. और जो पेमेंट है इट विल बी मेड थ्रू चेक. विल बी मतलब होने वाली है चेक से, और हम एक्सपेक्ट करते हैं डिस्काउंट ऑफ ₹20 इन द ऑर्डर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिलीवरी. फॉर नहीं है, टू द डिलीवरी. नेक्स्ट योर ट्रूली, अगर आपका नाम गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देन यू गोना राइट द नेम विच इज़ गिवन इन द लेटर. और लास्ट में अगर आपको ये दिया हुआ है यू आर द इंचार्ज ऑफ मेडिकल सेक्शन या वॉट एवर इट इज़, सो आप क्या सिंपल लिख सकते हैं इंचार्ज मेडिकल सेक्शन. सेम एज अब एक और लेटर आ जाता है ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम. सेम लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम, वी विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अर्लीस्ट. ठीक है जी, आइटम्स के नेम लिख दोगे. नेक्स्ट पे आप लिखोगे इट इज़ अप्रिशिएबल इफ़ यू सेंड दीज आइटम्स लेटेस्ट बाय दिस मंथ, पेमेंट विल बी डन विद इन अ वीक थ्रू जीपे. ठीक है, जीपे लिख दो, चेक लिख लो. एंड वी एक्सपेक्ट डिस्काउंट ऑफ 30%, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट ऑफ 30%. हमेशा डिस्काउंट ऑफ पहले आता है एंड देन यू राइट द अमाउंट. क्लियर, ये चीज़ याद रखेगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं. वी एक्सपेक्ट डिस्काउंट ऑफ ₹30 ऑन द ऑर्डर. और ये जो है पेमेंट विल बी डन विद इन दिस वीक थ्रू अ जीपे. एंड योर्स ट्रूली डीके सो स्पोर्ट दैट इज सेड. अच्छा जी, अब अगर एक चीज़ आ जाती है, समटाइम्स एक कन्फ्यूज़न हो जाती है. जैसे आपको जो रिसीवर एड्रेस है उस पर आपको ये भी दिख जाता है मैनेजर रेडले स्पोर्ट्स बस्ती नाउ जलंधर जो भी है.
तो द मैनेजर भी आप लिखोगे। मैंने कहा है ना, सेंडर्स एड्रेस को या रिसीवर एड्रेस को आप 4 लाइन्स में भी कवर कर सकते हो। लिखना आपने पूरा ही आना, लिख के यू हैव टू राइट मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम जो है उसके तो चांस कोई नहीं कि आपको मार्क्स मिले, मैक्सिमम के तो चांस है। तो दैट इज़ योर ऑल अबाउट द लेटर। आई होप इससे आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। कुछ लाइन्स याद रखनी है, दैट इज़ वी विल बी हाईली ऑब्लिक्ड इफ़ यू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अर्लीस्ट। फिर आप लिख सकते हो इट इज़ अप्रिशिएबल दैट इफ़ यू सेंड दीज आइटम्स लेटेस्ट बाय दिस मंथ, एंड पेमेंट जो है इट विल बी डन विद इन अ वीक थ्रू जीपे, एंड वी एक्सपेक्ट अ डिस्काउंट ऑफ ₹30 on your order. Yours truly, DK Suit Sports Incha. That is it. So that's it for today. Thank you and have a nice day.